YouTube पर हमारे चैनल BPA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस ना करें और हमारे Facebook पेज BPA न्यूज़ को भी ज़रूर फॉलो करें व लाइक और शेयर करें। सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं आज अखबार में सीनियर रिपोर्टर हूँ जी। और विविध क्षेत्रों में पैठ कर रहा हूँ। सर, जो अभी एक नवयुवक के रूप में प्रेरणादायक थे सुशांत सिंह राजपूत जी, उन्होंने जिस तरीके के अपने एक फ्लैट में सुसाइड की, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक धक्का है फिल्म इंडस्ट्री को और नौजवानों के लिए। लेकिन अभी कानपुर में वो जब आए थे तो आपसे उनका वार्तालाप हुई थी, आपने उनका इंटरव्यू किया था, तो कुछ थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। सुशांत राजपूत 24 फरवरी 2019 को कानपुर आए थे, होटल लैंडमार्क में रुके थे। उनके साथ में भूम पे डिनेकर व निर्देशक अभिषेक चौबे साथ थे। सोन चिड़िया की फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में ये टीम आई थी जी। मुझे उनका इंटरव्यू करने का अवसर मिला तो मुझे ये लगा कि वो बहुत खुशदिल इंसान थे और ज़िंदगी से लड़ने वाले व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो कहीं भी किसी से भी बड़ी आसानी से घुल मिल जाते थे। लगता ही नहीं था कि उनमें कोई ईगो है या वो बहुत बड़े स्टार हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि मैं लिख रहा था, अभिषेक चौबे जी बैठे थे, भूमि पेडनेकर जी बैठी थी, एक ही टेबल थी और सुशांत जी थे। तो एकदम से बोल पड़े, कहने लगे कि आप तो मेरे पापा की तरह लिखते हैं। ये वाक्य उनके बड़े भावनात्मक थे और भावनाओं से जुड़ने वाले थे। हम भी हंस पड़े, सभी लोग हंस पड़े। इसके बाद फिर जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो टहल के वहीं हॉल में बात करने लगे। होटल लैंडमार्क की बात है ये। तो उन्होंने ऐसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो मैं बताया कि मेरे एक बेटा एक बेटी है। तो कहने लगे कहाँ हैं दोनों, क्या करते हैं? तो हमने बताया दोनों जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो कहने लगे बुलाइए उनको, आ सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, कहीं फ़ोन करिए। और उन्होंने मुझसे खुद फ़ोन कराया और दोनों को बुलवाया। तो बेटा आया और बेटी जब आई तो वो कोचिंग में थी तो उसके साथ सहेली भी आ गई। तो मेरे बेटे शशांक और बेटी प्रज्ञा के साथ काफ़ी देर इंटरेक्शन होता रहा। पूछते रहे क्या कर रहे हो, भविष्य में क्या करने का इरादा है। कुछ सीख भी देते रहे कि असफलताओं से कभी निराश मत होना, कोशिश जारी रखना। इस तरह का एक काउंसलिंग टाइप्स की भी की उन्होंने, हल्की फुल्की काउंसलिंग भी की कि युवाओं में अक्सर जो है बड़ी जल्दी निराशा आ जाती है। तो मुझे लगा कि उनमें बड़ी जिंदा दिली है और एक जिंदा दिल इंसान जो है ऐसा कदम उठा लेगा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं बड़ा शॉक हुआ जब ये न्यूज़ आई। मुझे नहीं लगा कि, और बल्कि बड़ा भावुक हुआ कि क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी बड़े पद पे बैठा दिया, पिता की तरह लिखते हैं। तो मुझे ये लगा कि आज जैसे मेरा बड़ा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ये रिश्ते मतलब भावनाओं के थे, ये रिश्ते दिल के थे और वो वाकई बड़े दिल वाले थे।
तो आपके पुत्र के साथ भी उनकी कुछ वार्तालाप हुई तो? हाँ, बताया ना और कि वो बेटे शशांक से भी पूछते रहे कि आखिर तुमने आर्ट साइड क्यों ली। तो उसने बताया कहने कंपटीशन के इरादे से, कहने अच्छा है टेक्निकल लाइन में। अब खुद को बताया कि मैं तो इंजीनियरिंग में हमारी टॉप 10 में रैंक आई थी। और तुमको भी चाहिए, जब इंटर साइंस साइड थे तो तुमको भी इसी लाइन में आगे बीटेक करना चाहिए। तुमने एकदम लाइन ही चेंज कर दी। तो उन्होंने जब कंपटीशन का बताया तो उन्होंने कहा अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस उस पर चले हैं ट्रैक पर आप उसी ट्रैक को पकड़े हुए रहें। अगर आपको लगता है कि आपका भविष्य इस ट्रैक के बजाय इस ट्रैक पर आने से अच्छा हो सकता है तो ट्रैक चेंज भी कर लेना चाहिए। जिसमें आपकी इच्छा शामिल होगी वो काम आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? प्रज्ञा तिवारी। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत आए हुए थे हाँ जी। कानपुर में एक अपनी पिक्चर की लॉन्चिंग के लिए, तो वो कैसे आपका उनसे कैसे मिलना हुआ? एक्चुअली मेरे पापा उनका इंटरव्यू ले रहे थे लैंडमार्क में, जी तो तब मैं कोचिंग में थी। जी तो पापा का मेरे पास फ़ोन आया, जी तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मतलब सुशांत सिंह राजपूत से मिलना है तो अभी आ जाओ। तो मैंने वहाँ पे अपनी कोचिंग में सबको बताया। तो वहाँ पे मेरी सारी फ्रेंड्स जितनी भी थी वो सब सुन के इतने एक्साइटेड हो गए कि सबको लगा कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। पर फिर मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ में वहाँ पे लैंडमार्क पहुँची। उसके बाद फिर उनसे जब मैं मिली तो इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ थे कि मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कोई बहुत अच्छे बड़े कोई सेलिब्रिटी हैं। मतलब वो बहुत ही अच्छे नेचर के, और उन्होंने इतने अच्छे से सबसे इतना अच्छे से ग्रीट किया सबको, और मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछी, बात कर रही प्रॉपर, और मतलब काफ़ी अच्छे लगे नेचर वाइज। और ये तो जैसा जो हुआ है कभी एक्सेप्टेबल ही नहीं था कि ये सब कभी वो करेंगे भी। तो ये जब सूचना आपको सुसाइड की मिली, हाँ आपको जी। खबर ये लगी, तो आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे? मुझे तो बस लग रहा था कि पता नहीं ये क्या हो गया, कैसे हो गया, बस लग रहा था एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और ये सब बस कोई बोल दे कि झूठ है, क्योंकि बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं था कि ये सब ऐसे कैसे, उनसे एक्सपेक्टेड ही नहीं ये सब चीज़ें कि वो कभी ऐसे कर भी सकते हैं। क्योंकि वो इतने खुद में इतने ज़्यादा अच्छे थे कि वो दूसरे को मोटिवेट कर दे, तो वो कैसे किसी और की बातों से डिमोटिवेट हो जाए, वो ऐसे नेचर के थे ही नहीं। ओहो, क्योंकि जितनी उनसे बात हुई उनसे यही लगा कि हम लोग उनसे मोटिवेट ही हो सकते हैं। ठीक, थैंक यू। ऐसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक तिवारी है। जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत कानपुर आए थे, जी। तो आपकी क्या वार्तालाप हुई थी उनसे? जैसे कि अभी क्या नाम उसका आपके पापा ने बताया कि बड़ी देर तक हमारी उनकी हुई इस विषय में क्या नाम उसे उससे मेरी बात होती रही। तो उन्होंने मेरे बारे में पहले पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या है। उसके बाद उसमें काउंसलिंग की मेरी कि तुम आगे क्या चाहते हो करना और इस समय क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। और आपको उसके प्रेरित करने का प्रयास जी, किया उन्होंने प्रेरित भरपूर। करने का प्रयास किया उन्होंने। और उसके बाद जब जब क्या नाम उसका ये हाल ही में जब उसका न्यूज़ आई, जी तो फिर एक शॉकिंग न्यूज़ थी ये मेरे लिए भी। क्या मतलब हम सब के लिए शॉकिंग न्यूज़ थी कि इतने अच्छे इंसान जो कि हंसते रहते थे हमेशा, वो उन्होंने ये कैसे कर लिया। तो एक बहुत शॉकिंग था ये।